आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? क्या आपको कभी नहीं लगा कि आपकी माँ है? इनफ राघव। अगर तुम मुझ पर इल्जाम लगाकर इस घर के बाकी मेंबर्स को मेरे खिलाफ करके अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी रीत में मिल जाएगी तो सच मानो मैं हंसते हंसते सूली चढ़ जाऊंगी, उफ भी नहीं करूंगी। लेकिन तुम गलत इंसान पर डाउट कर रहे हो। ऐसा करके तुम गुनहगार के करीब नहीं पहुंच रहे हो बल्कि दूर ही जा रहे हो। अननेसेसरीली मुझ पर टाइम वेस्ट कर रहे हो। असली मुजरिम कौन है कौन नहीं ये हमें तय करने दीजिए, लेकिन अभी आपके खिलाफ शालिनी जी हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं। रीत जी के किडनैप होने में आपका हाथ हो सकता है, ये हम अभी मान सकते हैं। कैसे? मैंने क्या किया है? हमने काफी पूछताछ की और पता चला कि रीत जी के किडनैप होने के बाद अब घर से कई घंटों तक बाहर थी। नहीं, कई घंटों तक तो नहीं, बट यस कुछ देर के लिए हो सकता है। मुझे यहाँ घर में घुटन हो रही थी तो मैं बाहर फ्रेश एयर लेने गई थी। आई होप इस कंट्री में अब फ्रेश एयर लेना कोई क्राइम तो नहीं है ना? फ्रेश एयर लेना क्राइम नहीं है, पर क्रिमिनल कौन है कौन नहीं ये हम तय करेंगे, आप नहीं तय करेंगे ये। इनके पास कोई सबूत नहीं है, ये just talking। ये सब ऐसे हवा में बात कर रहे हैं। आप बताइए ना इन्हें, मैं आपको हमेशा बता कर गई हूँ। राघव, राघव रोक लो इस अन्याय को होने से। अरे कुछ नहीं किया है शालिनी जी। अरे वो जब भी घर से बाहर जाती थी मुझे बता के जाती थी, उनके आने जाने की पूरी खबर मुझे होती थी। अरे वो खुद रीत के लिए इतनी परेशान है, वो उसे किडनैप क्यों करेंगी? फूफा जी, रीत को लगता था शालिनी जी ही बुआ जी हैं और मैं रीत को अच्छी तरह जानता हूँ। वैसे मामलों में कभी गलत नहीं होती। इंस्पेक्टर, मैंने आपको इन्हें अरेस्ट करने का मोटिव दे दिया है और रीत को गायब हुए 48 आवर्स से ज्यादा हो गया है, तो कानून के मुताबिक आपको सस्पेक्ट को अरेस्ट करके उसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अरेस्ट है। नो 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 नो, नहीं चाहिए। मैं बेकसूर हूँ, इनके पास कोई सबूत नहीं है। राघव प्लीज ऐसा मत करो, शालिनी जी बेगुनाह है, प्लीज समझो। सर प्लीज आप पुलिस के काम में रुकावट मत डालिए प्लीज। I don't want to go to jail। मुझे जेल नहीं जाना, मुझे जेल नहीं जाना। रुक जाइए। आप इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। इन्होंने रीत का अपहरण नहीं किया है। गुरुमा, गुरुमा आपने ऐसा क्यों कहा कि इन्होंने रीत को किडनैप नहीं किया? आपको इनके कर्म पता नहीं है क्या? राघव, मैं सब जानती हूँ, सब देखती हूँ, सब समझती हूँ। मेरी नजरों से कुछ नहीं बचा, पर इन्होंने रीत का अपहरण नहीं किया है। बल्कि रीत का अपहरण तो हुआ ही नहीं है राघव। गुरुमा प्रणाम। पर इस बात पर आपको इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? क्योंकि पिछले 2 दिनों से रीत मेरे आश्रम में है। क्या? माफ कीजिएगा गुरुमा, अगर रीत 2 दिन से आपके आश्रम में है तो फिर उसको छुड़ाने के लिए फोन किसने किया? तो फिर उसे छुड़ाने के लिए पैसे कौन मांग रहा है? नकली किडनैपर कौन है? बात तो इनकी भी सही है।
इंस्पेक्टर साहब, अब आप यहीं खड़े खड़े सारी इन्वेस्टिगेशन करेंगे या उस फर्जी किडनैपर को पकड़ेंगे जो हमारे 5 करोड़ रुपए लेके चला गया? मैंने आपसे पहले ही कहा था, मेरी शालिनी जी बिल्कुल बेकसूर है। ओके, हम किडनैपर कॉल की जांच करेंगे और जैसे कुछ पता चलता है तो आपसे कांटेक्ट करेंगे। चलो। गुरु माँ, आप जानती है ना रीत मेरे लिए क्या मायने रखती है, और रीत की मिसिंग के बाद मुझे अंदर से किस तरह खा रही थी। तो आपने मुझे बताया कि उन्हीं की रीत सेफ है और आपके पास है। मुझे फोन कर देते या कोई मैसेज ही कर देते। राघव, रीत मेरे शरण में आई थी और वो यही चाहती थी कि वो किसी से बात ना करे। वो एकांत में अपने मन को शांत करना चाहती थी और मैंने उसकी बात समझी, इसलिए आप सबको नहीं बताया कि रीत मेरे आश्रम में है। पर राघव, पिछले 2 दिनों से मैंने उसको समझा है, उसे महसूस किया है। वो मैं तुम्हें बताती हूँ। रीत चाहे जो भी प्रयत्न कर ले या तुमने जो भी किया है, वो तुमसे कितना भी दूरी बनाने की कोशिश कर ले, पर जो तुम कर सकते हो ना राघव, वो और कोई नहीं कर सकता। तुम रीत के टूटे दिल को जोड़ सकते हो, उसके अशांत मन को शांत कर सकते हो। इसलिए मैं यहां आज आई हूं। तुम मेरे आश्रम आओ और रीत को मनाकर अपने साथ ले जाओ। पर तुम्हारा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या हुआ रीत? तुम ऐसे साधना और ध्यान के बीच में उठ के नहीं जा सकती, बाकी सबका ध्यान भटक जाएगा। तुम बैठो और शांति से कोशिश करो। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मेरा दिमाग और मेरा मन शांत ही नहीं हो पा रहा। प्रयत्न तो करो रीत। तुम अपनी अंदर की गहरी विचारों में उतरने की कोशिश करो और आसपास के सारे डर, सारे शोर को छोड़ के आगे बढ़ो। देखना, मन को शांति मिलेगा। मुझे नहीं लगता अब मेरा मन शांत हो पाएगा। मेरे अंदर के ये डर और बुरे ख्याल, इन्होंने मेरे दिमाग में घर बना लिया। अब मेरा इन पे कोई बस नहीं है। मैं नहीं शांत कर पाऊंगी अपने आप को। मैंने बहुत कोशिश की, मुझसे नहीं हो रहा है।